नमस्कार दोस्तों, फिल्मी सितारों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जो स्टार किड होने के बावजूद अपनी पहचान खुद बनाने के लिए मेहनत करता रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर जायद खान की। जायद खान एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं जिन्होंने कई फिल्मों में अपने स्टाइलिश अंदाज और एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचा। जायद खान एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां ऐसे माहौल में पले बड़े। जायद खान के लिए फिल्मों में आना स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने अपनी पहली फिल्म चुरा लिया है तुमने से जो शुरुआत की वो आम नहीं थी। इसके बाद उन्होंने मैं हूं ना जैसी हिट फिल्मों में काम किया जिसने उन्हें रातों रात चर्चित बना दिया। उन्होंने रोमांस, एक्शन और ड्रामा सभी तरह की फिल्मों में काम किया और टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। आज के इस वीडियो में हम जायद खान की जिंदगी के हर पहलू, उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर, परिवार और निजी संघर्षों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी इस दिलचस्प कहानी को जानने का सफर। दोस्तों, जायद खान, जिनका पूरा नाम जायद अब्बास खान है, एक भारतीय अभिनेता और भारतीय निर्माता हैं जिन्होंने 2000 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई। उनका जन्म 5 जुलाई साल 1980 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार में हुआ था। वैसे उनके परिवार के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल उनके शुरुआती जीवन और फिल्मी करियर के बारे में जान लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े माहौल में पले बड़े जायद बचपन से ही ग्लैमर और अभिनय के काफी करीब थे। उनके प्रारंभिक शिक्षा वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून से हुई। उसके बाद उन्होंने मुंबई के एक स्कूल में भी पढ़ाई की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए, जहां उन्होंने सिनेमैटिक आर्ट्स की पढ़ाई मोंटगोमरी कॉलेज, अमेरिका और फिल्म मेकिंग का कोर्स लॉस एंजलिस फिल्म स्कूल से किया। एक फिल्मी माहौल में पले बड़े जायद ने शुरू से ही फिल्म निर्माण और अभिनय के प्रति गहरी रुचि दिखाई। हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री में कदम एक अभिनेता के रूप में रखा, लेकिन उनका झुकाव निर्देशन और प्रोडक्शन की ओर भी रहा। उनके शुरुआती जीवन की ये कहानी उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाती है। दोस्तों, जायद खान ने 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। उन्होंने साल 2003 में रोमांटिक फिल्म चुरा लिया है तुमने से डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी ईशा देओल। ये फिल्म उनके करियर की पहली कड़ी थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। रोमांस और रोमांच से भरपूर इस फिल्म में जायद ने एक हैंडसम, स्मार्ट और रहस्यमय युवा की भूमिका निभाई जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म में उनके साथ ईशा देओल मुख्य भूमिका में थी और दोनों की जोड़ी ने यंग जनरेशन के बीच अच्छी छाप छोड़ी। जायद की एक्टिंग में आत्मविश्वास और स्टाइलिश साफ झलकती थी, जो उनके स्टार किड होने से परे जाकर उनकी खुद की पहचान बनाने की कोशिश का संकेत था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन जायद खान को एक फ्रेश फेस और होनहार अभिनेता के रूप में नोटिस किया गया। इस फिल्म ने उनके बॉलीवुड करियर की नींव रखी। खैर, उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक 2004 में आया जब उन्हें फराह खान की फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान थे, जिसमें उन्होंने लकी यानी लक्ष्मण प्रसाद का किरदार निभाया, एक मस्तीखोर और दिलफेक कॉलेज बॉय जो बाद में एक संवेदनशील भाई और बेटा बन जाता है। इस किरदार में जायद ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म सुपरहिट रही और जायद को फिल्म मेकर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। उनकी तीसरी फिल्म थी वादा। जी हाँ, साल 2005 में रिलीज हुई वादा एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें जायद खान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्होंने करण नाम के एक किरदार को निभाया जो एक रहस्यमय और इमोशनल मोड पर खड़ा हुआ युवक है। जायद खान के साथ अर्जुन रामपाल और अमीषा पटेल भी मुख्य भूमिका में थे। जायद की परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया, खासकर उनके इमोशनल और इंटेंस सीन के लिए। वादा ने जायद खान की अभिनय क्षमता को साबित करने में मदद की और उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में पहचान दिलाई। दोस्तों, शब्द, इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त और ऐश्वर्या राय के साथ काम किया। उन्होंने एक उभरते हुए अभिनेता की भूमिका निभाई। उनके अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया और फिल्म को दर्शकों ने काफी औसत प्यार दिया। आगे चलकर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, 10, शादी नंबर 1, रॉकी द रेबेल और ओम शांति ओम। साल 2008 के बाद जायद के करियर में गिरावट देखने को मिली। उन्होंने फिल्म
मिशन इस्तांबुल, युवराज और अनजाना अनजानी और ब्लू दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। फिल्म ब्लू को बड़े बजट और अंडर वाटर एक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट कमजोर होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। उनकी कई फिल्मों को या तो रिलीज नहीं किया गया या फिर बहुत ही कम स्क्रीन पर दिखाया गया, जिससे उनकी पहचान एक स्थिर अभिनेता के रूप में नहीं बन पाई। बहरहाल, जायद ने महसूस किया कि एक्टिंग के अलावा भी इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्होंने अपने पिता और भाई इन लॉ ऋतिक रोशन से प्रेरणा लेकर फिल्म प्रोडक्शन और स्क्रिप्टिंग में कदम रखा। साल 2011 में उन्होंने अपने दोस्त डायरेक्टर अब्बास टायरवाला के साथ मिलकर कुछ स्क्रिप्ट्स पर काम किया और खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि एक्टिंग से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को सीमित कर दिया और बैकएंड में काम करने लगे। साल 2017 में उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट के शो हासिल में काम किया, जो एक रोमांटिक थ्रिलर था। इसमें जायद ने एक नेगेटिव रोल निभाया, जो उनके लिए एक नया अनुभव था। दर्शकों ने उन्हें छोटे पर्दे पर भी पसंद किया। वैसे तो उनके करियर में उतार चढ़ाव काफी देखने को मिले। जहां शुरुआती दौर में उन्हें स्टाइल आइकन और रोमांटिक हीरो माना गया, वहीं बाद के वर्षों में स्क्रिप्ट चॉइस और कमजोर फिल्मों ने उन्हें उनकी इमेज को बहुत डेंट पहुंचाया। उनकी तुलना अक्सर उनके समकालीन अभिनेताओं जैसे शाहिद कपूर, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन से की जाने लगी, लेकिन जायद उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि वे समय समय पर फिल्मों और वेब सीरीज में लौटने की कोशिश करते रहे हैं। हाल ही के वर्षों में उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ी और नए एज निर्देशकों से बातचीत की। उनकी योजना एक नई वेब सीरीज या फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक की है, लेकिन अब एक परिपक्व और संजीदा अभिनेता के रूप में। दोस्तों, जायद खान का करियर ऐसे बॉलीवुड कलाकार की कहानी है जिसने ग्लैमर और मेहनत दोनों के सहारे बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश की है। हालांकि उन्हें कोई बड़ा सुपरस्टारडम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हमेशा नए प्रयोग किए, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, रोमांटिक भूमिकाओं हो या फिर नेगेटिव किरदार। वे आज भी एक ऐसे अभिनेता माने जाते हैं जिनमें प्रतिभा है, बस उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट और सही मौके की तलाश है। जायद खान की कोशिशें अब भी जारी हैं और उनके फैंस को उनकी वापसी का इंतजार है। दोस्तों, बात करें उनके निजी जीवन की, तो जायद खान का निजी जीवन उनकी फिल्मों की तरह ही चर्चाओं में रहा है। वो बॉलीवुड में मशहूर खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा संतुलन में रखने की कोशिश की है। जायद खान ने अपने कॉलेज के दिनों में ही मल्लिका पारिक से शादी कर दी थी, दोस्ती कर ली थी। जायद खान ने अपने कॉलेज के दिनों में ही मल्लिका पारिक से दोस्ती की थी। मल्लिका उनकी बचपन की दोस्त थी और दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया। कई उतार चढ़ाव के बाद जायद और मल्लिका ने एक दूसरे को अच्छे से समझा और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। साल 2005 में उन्होंने मल्लिका पारिक से शादी की। ये शादी एक सादा लेकिन खूबसूरत समारोह में हुई, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शिरकत की थी। जायद और मल्लिका की जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। दोनों के आपसी समझ और प्यार की मिसाल दी जाती है। उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार, दोस्ती और परस्पर सम्मान का विशेष स्थान है। इस प्यारे जोड़े के 2 बच्चे हैं। दोनों बेटों का नाम है जिदान खान और आरिस खान। जायद अपने बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर फैमिली के साथ फोटो शेयर करते रहते हैं। उनकी पारिवारिक जिंदगी फिल्मों के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद काफी सादा और संतुलित है। जायद खान ने अपने करियर के साथ साथ अपने परिवार को भी सम्मान महत्व दिया है, जो उन्हें एक अच्छे इंसान और जिम्मेदार पति पिता के रूप में दर्शाता है। दोस्तों, बात करें उनके परिवार माता पिता की, तो उनके पिता का नाम संजय खान है, जो एक मल्टी टैलेंटेड फिल्म स्टार रह चुके हैं। वो न केवल एक सफल अभिनेता रहे, बल्कि उन्होंने निर्देशन और निर्माण में भी काम कराया। उनका योगदान हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के विकास में अतुलनीय है। वे एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो अभिनय, निर्माण और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की मिसाल पेश करते हैं। जायद की माँ का नाम जरीन खान है, जो एक इंटीरियर डिजाइनर है। वहीं उनकी सौतेली माँ का नाम जीनत अमान है, जिनसे उनके पिता ने 1978 में विवाह किया था और 1979 में तलाक भी ले लिया। जायद खान के परिवार में कुल 4 भाई बहन हैं। उनकी 3 बहनें हैं, सुजैन खान, सिमोन खान और फराह खान अली। इन सभी का जीवन भी कला और फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा रहा है। उनकी बहन सुजैन खान मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी है, जिससे जायद खान ऋतिक के साले भी माने जाते हैं। दोस्तों, जायद खान ने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां कला, सिनेमा और परंपराओं की गहरी जड़ी थी।
संजय खान जैसे दिग्गज अभिनेताओं के बेटे होने के बावजूद जायद ने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। उनके अभिनय में उनके एक खास मासूमियत और स्टाइल था जिसने युवाओं के बीच उनके लोकप्रियता को बढ़ाया। हालांकि उनका करियर बेहद सफल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा विविध भूमिकाओं में खुद को आजमाया और एक मेहनती अभिनेता के रूप में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी कदम रखा और वेब सीरीज की ओर भी रुख किया। जायद खान की कहानी एक ऐसे अभिनेता की है जिसने स्टार किड होने के बावजूद संघर्ष किया, सीखा और अपने अनुभवों से आगे बढ़ने की कोशिश की। वे आज भी एक शांत, सुलझे और स्टाइलिश अभिनेता के रूप में याद किए जाते हैं। 45 साल के होने के बावजूद वो काफी फिट और यंग दिखते हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।